गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तारीख है 13 फरवरी, रात के बजे 8:43। चलिए डेली की तरह करते हैं मार्केट की एनालिसिस। बड़ा अच्छा लगता है, देखने में सुकून आता है कि जिस एनालिसिस को हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं डेली टाइम निकालकर, एग्जैक्टली वही फलीभूत होते हुए दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, थोड़ा सा अपनी नॉर्मल स्क्रीन में आते हैं एंड लेट अस स्विच इट टू मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, कमोडिटीज की बात हम बाद में करेंगे। लेट अस फर्स्ट डिस्कस दिस द मेजर इंडाइसेस। देखिए, यहाँ से हम बात करते हैं निफ्टी से। थोड़ा चार्ट लोड होने में टाइम ले रहा है, लेकिन थिंग इज थोड़ा ध्यान आपका वीकली टाइम फ्रेम में लाएंगे तो ये जो मेजर सपोर्ट लेवल है, इसकी काफी दिन से बात कर रहे थे और प्राइस धीरे धीरे रिसीड करके रिसना बोलते हैं ना, रिस रहा है एंड इट इज कमिंग डाउन टू दिस सपोर्ट लेवल, मेजर सपोर्ट 22,500, 22,000। ये जो मेजर बैंड है दैट इज द मेजर सपोर्ट लेवल। फिबोनाची लेवल भी देखेंगे तकरीबन 22,000 के आसपास ही आता है। ठीक है, तो प्राइसेस इसकी तरफ आते हुए दिख रहा है और क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें तो आज प्राइस जो है प्रीवियस वीक की क्लोजिंग लो, तो वन डे स्टिल लेफ्ट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस, लेकिन इसके नीचे गया है, सो इट इज एक्चुअली रिसीडिंग डाउन बिलो। ठीक, तो मार्केट में कहीं भी आपको बॉटम बनते हुए दिख नहीं रहा है, और बॉटम बनने में लोग बोल रहे थे बजट के टाइम पे रैली आएगी, फिर ये आएगी वही। बिल्कुल आइसोलेट कर लीजिए। एज फार एज द स्टॉक मार्केट इज कंसर्न, आई डू नॉट फॉलो एनी न्यूज एट ऑल, क्योंकि जो भी न्यूज है वो सब चार्ट पे है। सबका एक्शन न्यूज बेस्ड एक्शन चार्ट पर है। तो जब तक आपके मैक्रोज में इंटरनेशनल मार्केट उसको नहीं मानता, मैक्रोज मानता हूं मैं अपने मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम को, और डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे अपनी पोजीशन में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा ट्रेंड चेंज तब होगा जब ये डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन या बहुत क्लियर टर्म्स में प्रीवियस स्विंग हाई 23,600 के ऊपर एक बार प्राइस जाने लगेगा, तो हम ये कहेंगे कि यस, मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है। और ट्रेंड चेंज तब होगा जब ऊपर का वीवैप लाइन यानी 23,450 इसके ऊपर जाएगा, तो हम कहेंगे कि यस, ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको MACD वीकली टाइम पे एंड RSI ये दोनों में प्रॉपरली दिखेगा कि यस, ठीक हो रहा है। और देखिए मंथली क्लोज में इसका मंथली चार्ट का टाइम RSI जो है 60 के नीचे धीरे धीरे करके रिस रहा है, तो दिक्कत है अभी भी मार्केट में। हम यहाँ टॉप से बोल रहे थे कि जब तक प्राइस गिरेगा नहीं तब तक चलेगा नहीं, मार्केट को गिरना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली प्राइस गिर रहा है, वी शुड बी हैप्पी। क्यों हैप्पी है? क्योंकि हमने पोजीशन तो अपने टॉप पे ही काटी थी सर, और चिल्ला चिल्ला के काटी थी, ऐसा आइसोलेशन में नहीं काटी थी। सबको प्रॉपर टाइम दिया था, सबको इंटीमेट किया था। जिन लोगों ने पोजीशन हमारे साथ हल्की कर ली वो बढ़िया इंतजार कर रहे हैं, इस फॉल को एंजॉय कर रहे हैं। फॉल को शॉर्ट नहीं किया हमने, हाँ, हमने कम्युनिटीज में थोड़ा अपना एलोकेशन बढ़ा दिया। तो एक ही बात है, चाहे आप या तो रिवर्स डायरेक्शन में शॉर्ट करिए या दूसरी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज जहां मिल रही हैं आप वहां कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी बात इस सूरत हाल। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी वापस से अपने प्रीवियस जाके कंसोलिडेशन जोन में फंस गया है। ठीक है, तो कोई ट्रेंड इसमें दिख नहीं रहा है। इट इज स्टिल होल्डिंग द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन द डेली टाइम फ्रेम। ओवरऑल इट सीम्स टू हैज गॉन इन द कंसोलिडेशन जोन, बट नो क्लियर कट साइन ऑफ ट्रेंड इज देयर। अभी अगर इसको फर्दर इसमें डाउनफॉल भी नहीं दिखता मेरे को जैसे निफ्टी में है, क्योंकि इसका स्टिल जो प्रीवियस स्विंग लो है उससे काफी ऊपर जा चुका है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है। तो मिड कैप में बहुत पेन बाकी है। जिस तरीके का डिसाइसिव कैंडल बना है वीकली टाइम फ्रेम में, इट इज सजेस्टिंग अभी भी बहुत। देखिए यहाँ इसने एक बार सपोर्ट तोड़ा था, वापस से बाउंस किया और एग्जैक्टली इसी लेवल से ये नीचे गिरा है। काफी पेन बाकी है। स्ट्रक्चर बोल रहा है कि दूर रहिए, दूर रहिए, मतलब दूर रहिए। जब मार्केट बनेगा तो आपको बताएगा कि यस,
मूव करना है। निफ्टी जूनियर का एग्रेसिव रूट मिड कैप में था, उससे आगे गिर रहा है ये। ठीक है, तो बढ़िया है। और ये इंडिकेटर एमएससीडी मैजिकल इन द मंथली टाइम फ्रेम, डेली टाइम, वीकली टाइम फ्रेम, मतलब इससे बड़ा मैजिक शायद है नहीं मार्केट में। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको धोखा दे। एग्जैक्टली 29 जुलाई 2024 से चिल्ला चिल्ला के ये इंडिकेटर बोल रहा है कि भाई अब मार्केट से निकल जाइए, कुछ नहीं मार्केट में। Then is this case of Nifty 500. Nifty 500 भी it is following almost all the indices, सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी 20 खा गया, निफ्टी 20 सिप शुरू कर रखी ईटीएफ में। ईटीएफ में हम रेगुलर निफ्टी में सिप कर रहे हैं क्योंकि रिवर्स करेगा, और स्पेशली व्हेन एवर यू गेट this indices around its 200 exponential moving average, बेसिकली हम तो सिर्फ भी करते हैं जब 200 exponential moving average के पास आता है। तो सिर्फ करते रहिए, अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? निफ्टी ऑलरेडी डिस्कस्ड, मिड कैप ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्मॉल कैप दिख रहा है सब पे इनकम होते हुए? नहीं जी, इसका इंपॉर्टेंट पिवट लेवल इज दिस 14,000 15,000 का लेवल है, एंड देन द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन द वीकली टाइम फ्रेम 13,400। ठीक, तो यहाँ तक आ जाए तो आपको समझ लीजिए फिर से वापस से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। देखते हैं। अभी हमें इसका केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मालूम है बस, और ट्रेंड मालूम है, आगे का नहीं मालूम है। ठीक है, मिड के फ्यूचर बढ़िया चल रहा है। रिलायंस में बड़ा वाला टॉप लग चुका है, और रिलायंस को अगर ऊपर जाना है तो इसको 1300 लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर। निफ्टी ऑटो कंसोलिडेशन में जा रहा है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ही ऑसिलेट कर रहा है। तो मोर लेस जब तक हमने ऊपर लाइन खींचा कि इसके ऊपर नहीं जाएगा तो लॉन्ग होने की कोई अपॉर्चुनिटी इसमें है नहीं। And the major sector is the FMCG. Already it has broken down this consolidation zone, और डाउन मूव है इसमें। IT, दैट्स ऑल फॉर द डे, और कल वीकली क्लोज के बेसिस पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।